बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स और दोस्तों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर एनालिसिस के नए लेक्चर के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ और आज मैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। इस सिलसिले में जो बुक फॉलो कर रहे हैं, रिटन बाय मी, एडवांस नोट्स ऑफ वेक्टर एनालिसिस बाय प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी। ये जो है टॉपिक इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम एज वेल एज बीएस ऑनर्स, 2 ईयर बीएससी, और जो लोग सीएसएस कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ा सूटेबल है। डबल मैथ फिज़िक्स में भी ये आ जाता है, तो फिज़िक्स में भी इसके न्यूमेरिकल वगैरह के लिए ये काफ़ी जो है ना ये आपको हेल्पफुल होगा। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड दी है, राइट हैंड साइड के बराबर हमने साबित करना है। बी क्रॉस सी जो है ये एक वेक्टर होता है और ये भी एक वेक्टर है। तो ये एक्चुअली दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें से एक वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है, इसका मतलब है ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गई। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एक वेक्टर के बराबर होती है। हमने साबित करना है कि ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर किसके बराबर है? नल वेक्टर के बराबर है, राइट। तो आइए इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ए के बाद क्या आता है? बी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए। उसके बाद सी की बारी आ गई, सी के बाद आता है ए क्रॉस बी। तरतीब अगर आप देखें तो सेम ही है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, बी के बाद सी के बाद ए, सी के बाद ए के बाद बी। हम साबित करना चाह रहे हैं कि ये नल वेक्टर के बराबर है। हम इसके ऊपर लगाएंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूजिंग ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू। प्रॉपर्टी अप्लाई करने का तरीका है कि ये अपने से दूर वाले से पहले मल्टीप्लाई होगा, डॉट मल्टीप्लाई अपने से दूर वाले के साथ, क्योंकि जो चीज अपनी पहुंच से दूर होती है उसकी अट्रैक्शन ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये तो इसके पास है, इसको लिफ्ट नहीं कराएगा बल्कि पहले इसको लिफ्ट कराएगा और साथ बी आ गया, फिर माइनस ये फिर अपने वाले जो इसके नजदीक जो है ये उसको लिफ्ट कराएगा इनटू ये जो दूर वाला वेक्टर है। ये तरीका है इसको याद रखने का। अब जब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो ये देखें, पहले ये मल्टीप्लाई होगा, डॉट मल्टीप्लाई अपने दूर वाले के साथ ए डॉट सी इंटू बी, फिर नजदीक वाले के साथ ए डॉट बी, साथ क्या आएगा? सी। अब इसके ऊपर हम जब अप्लाई करेंगे इसी डेफिनेशन को तो बी पहले ज़रब खाएगा, डॉट मल्टीप्लाई होगा ए के साथ और साथ सी आएगा, माइनस फिर नजदीक वाले के साथ बी डॉट सी साथ ए, राइट। उसके बाद फिर ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे दूर वाले के साथ डे सी डॉट बी और साथ ए आ गया, फिर ये अपने से नजदीक वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा सी डॉट ए और साथ क्या आएगा? बी। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? कमोटेटिव, बट डॉट प्रोडक्ट इज कमोटेटिव, प्रोडक्ट इज कमोटेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब थोड़ी सी इनकी तरतीब दुरुस्त करेंगे ऑर्डर के लिहाज से। ये ए पहले आता है, सी बाद में, ये तो ठीक है, यहां पे तो कोई चेंज नहीं आएगी, एज इट इज आएगा। ये भी ए पहले बी बाद में, ये भी ठीक है। यहां पे बी पहले है ए बाद में है, तरतीब सही करने के बाद ए डॉट बी आ गया, क्योंकि बी डॉट ए और ए डॉट बी आपस में बरोबर होते हैं। ये भी ठीक है, बी पहले सी बाद में, नो प्रॉब्लम। यहां पे प्रॉब्लम है, सी पहले है बी बाद में, तो सी डॉट बी किसके बराबर होगा? बी डॉट सी इंटू ए माइनस ए डॉट सी इंटू बी। इसकी तरतीब मैंने दुरुस्त कर दी, ए को पहले लिख दिया, बी को बाद में। नाउ यू कैन सी दैट जेंटलमैन, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास, कट जाएंगे दोनों आपस में। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 0 माइनस ए डॉट बी इंटू सी, ए डॉट बी ये तो साथ ही है, ए डॉट बी इंटू सी, दोनों खत्म, फिनिश, खल्लास। उसके बाद बी डॉट सी इंटू ए, बी डॉट सी इंटू ए, ये भी आपस में कट गए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नल वेक्टर विच इज योर राइट हैंड साइड,
सो यू कैन सी दैट व्हाट अ सिंपल क्वेश्चन दिस इज। जस्ट आपने क्या करना है कि वो जो फार्मूला है ये वाला, इसको आपने याद करना है, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। क्वेश्चन नंबर 17, इसके अंदर हमने साबित करना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है। इसके दो आंसर क्यों आते हैं इसकी मैं वजह बताता हूं आपको। पहले हम ऐसा करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए क्रॉस बी। अब मेरे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का तो फार्मूला है, लेकिन ये तो चार वेक्टर आ गए हैं, इसका फार्मूला मेरे पास नहीं है। अब आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर के बराबर होती है। अगर मैं फर्ज कर लूं लेट ए क्रॉस बी जो है इसका नाम कैपिटल ए रख देता हूं मैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम तो मैंने ए रख दिया तो इसका क्यों नहीं रखा। यही इस बात का जवाब है कि इसके दो आंसर आते हैं। अगर इसका नाम मैं ए रखूंगा तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाएगी, एक आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसका नाम रखूंगा और सिंप्लीफाई करूंगा तो ये दूसरे वाला प्रूफ हो जाएगा। अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, फिर लेफ्ट हैंड साइड बन गई, इसका नाम आ गया ए क्रॉस सी क्रॉस डी। अब ये बन गए मेरे पास तीन वेक्टर, इनके ऊपर प्रॉपर्टी लगाते हैं हम यूजिंग, आज हमने साबित की वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर होता है पहले ये अपने से दूर वाले के साथ इनटू नजदीक वाला, फिर अपने से नजदीक वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, साथ दूर वाला आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये ए पहले दूर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए डॉट डी, और साथ क्या आएगा सी, फिर ए सी के साथ अट्रैक्ट होगा ए डॉट सी, और साथ क्या आ गया डी। राइट राइट, लेकिन ए किसके बराबर है, बट ए की वैल्यू तो ए क्रॉस बी के इक्वल है, तो फिर ए की जगह पे हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी पुट कर देंगे, ए क्रॉस बी डॉट डी इंटू सी माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी इंटू डी। अब अगर आंसर देखा जाए तो ए बी डी वो तो आ गया है हमारे पास, ए बी डी, इधर क्या है ए बी सी, लेकिन यहां पे डॉट है, यहां पे क्रॉस है, यहां पे क्रॉस है, यहां पे डॉट है। और ये तो हमें पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट और क्रॉस क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल, बट डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल, क्या है मतलब, मसलन ए डॉट बी क्रॉस सी जो है ये बराबर होगा, यहां पे डॉट है ना, ये क्रॉस लगा दें, ए क्रॉस बी डॉट सी, बी डॉट सी, राइट। डॉट की जगह पे क्रॉस, क्रॉस की जगह पे डॉट लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम कहते हैं डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। अब यहां पे मैंने लगा दिया डॉट, ए डॉट, ये आ गया बी क्रॉस टी, अरे वाह क्या बात है। अब यहां पे मैंने लगा दिया डॉट, और डॉट की जगह पे लगा दिया मैंने क्रॉस, बी क्रॉस सी इंटू डी। तो ये देखिए मैंने पहले वाला जो है रिजल्ट, ये वाला जो है ये साबित कर दिया, इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब हम क्या करेंगे, पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, इसका नाम ए रखा था, अब इसका नाम बी रख के तो मैं दूसरे वाला रिजल्ट जो है उसको प्रूफ करने की कोशिश करता हूं। तो अगेन टेक राइट हैंड साइड, अगेन टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। अब अपन सपोज करेगा कि सी क्रॉस डी का नाम लेट, सी क्रॉस डी का नाम है बी, बी वेक्टर रख दिया मैंने इसका नाम, तो ये फिर क्या बन गया, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्रॉस बी।
एक तो तरीका है कि आप इसको डायरेक्ट भी जो है ना ये यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारी प्रैक्टिस क्या है, ये लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट से ज़रब खा रहा है, यानी जो सिंगल वेक्टर है वो इधर होना चाहिए। तो इसलिए ये जो वेक्टर है इसको मैं इधर कर देता हूँ, माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी। अब इसके ऊपर जो है ना ये वाला फार्मूला लगाना जो है ये आसान हो गया है, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस बी, पहले ये अपने से दूर वाले के साथ ज़रब खाएगा, बी डॉट बी माइनस बी डॉट बी, साथ ही आ गया माइनस बी डॉट ए, साथ बी आ गया। बट बी किसके बराबर है, बी बराबर है सी क्रॉस डी के, तो ये फिर आ गया माइनस सी क्रॉस डी इंटू बी, साथ आएगा ए, माइनस सी क्रॉस डी डॉट ए, साथ आ गया बी। अब हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, ए सी डी, ए सी डी वो तो उधर है, ठीक है, लेकिन ए सी डी, चले जी पहले हम ऐसा करते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी डॉट सी क्रॉस डी, बी डॉट सी क्रॉस डी। अब डॉट प्रोडक्ट यही चूंकि कमोडेटिव होती है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, बी डॉट सी क्रॉस डी, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज, डॉट प्रोडक्ट कमोडेटिव है ना, ये बी इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में, इंटू ए माइनस, इधर फिर ए को पहले लिख देते हैं, ए डॉट सी क्रॉस डी, साथ क्या आ गया बी, डॉट प्रोडक्ट इज कमोटेटिव, डॉट प्रोडक्ट इज कमोटेटिव, राइट राइट, दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब जो है माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रकम हो जाएगी प्लस की, ए डॉट सी क्रॉस डी इंटू बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी, बी डॉट सी क्रॉस डी इंटू ए, और यही आपने साबित करना था, इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब जो है ये मैं आपको बजाय इसके कि आइंदा क्वेश्चंस में आप इनकी पोजीशन चेंज करें, ठीक है, डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, नोट इसको एज ए फार्मूला याद कर लें आप, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अगर ऐसे हो तो क्या करेंगे, वही तरीकाकार है, ये देखिए सी ए से नजदीक दूर है, तो ये आ जाएगा ए डॉट सी इंटू बी के बराबर आ जाएगा, फिर ये नज़दीक वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, बी डॉट सी, साथ आ जाएगा दूर वाला। तो तरीकाकार इसका वही है जो कि हम यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होती है, तो ये वाला स्केलर जमा ये वाला स्केलर जमा ये वाला स्केलर, जो आप किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। अब ये नल वेक्टर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे 0 क्या है, स्केलर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। हम लेते हैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और साबित कर देंगे कि आंसर किसके बराबर आता है, 0। लेफ्ट हैंड साइड में आ गया ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, फिर आ गया बी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस डी प्लस सी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस डी। अब यहां पे फिलहाल हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगा सकें, लेकिन अगर मैं इसको कह दूं कि ये वेक्टर नंबर 1 है और ये वेक्टर नंबर 2 है और इसको मैं वेक्टर नंबर 3 कह दूं, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल, ठीक है। इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं एक वेक्टर, ये आ गया दूसरा वेक्टर,
और ये तीसरा वेक्टर। इसी तरह ये पहला वेक्टर, ओहो ओहो ओहो, ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर और ये वाला तीसरा वेक्टर। अब डॉट एंड क्रॉस क्या होते हैं, ये पॉइंट जरा गौर से देखने वाला है। बट डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल, बट डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल, इंटरचेंजेबल। डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज किया जा सकता है। मसलन ये देखें, ए डॉट बी क्रॉस सी को लिखा जा सकता है ए क्रॉस बी डॉट सी, राइट। तो अब ये देखें, यहां पे ये क्रॉस है, यहां पे मैंने लगा दिया डॉट, और जहां पे डॉट है वहां पे लगा दिया मैंने क्रॉस। ठीक है, वो प्रॉपर्टी का मैंने इस्तेमाल किया है। इसको मैं बड़ी ब्रैकेट लगा दूं ताकि सिंप्लीफिकेशन में आसानी रहे। इसी तरह ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है, तो इन दोनों के ऊपर मैं लगा देता हूं डॉट, क्रॉस ए क्रॉस डी, ब्रैकेट कर दी मैंने क्लोज। फिर इसी तरह प्लस सी डॉट ए क्रॉस बी क्रॉस डी। ठीक, अब हम वो फार्मूला यूज करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला। बट ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर होता है, पहले ही अपने से दूर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए डॉट सी इंटू बी, फिर ये अपने से नजदीक वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा इंटू सी। तो इस फार्मूले के तहत ये ए डॉट, फिलहाल इसको नहीं छेड़ते हम, ये मल्टीप्लाई होगा डी के साथ, बी डॉट डी, साथ क्या आएगा सी, फिर ये सी के साथ डॉट मल्टीप्लाई होगा बी डॉट सी, साथ डी। इसका काम तमाम कर दिया आपने। अब बारी है इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करने की। बी डॉट, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डॉट डी आएगा इनटू ए, फिर सी किससे मल्टीप्लाई होगा, ए के साथ, सी डॉट ए इंटू डी, क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब बारी आती है इसके ऊपर हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, प्लस सी डॉट, पहले ए किससे मल्टीप्लाई होगा, डी के साथ, ये लीजिए ए डॉट डी, साथ आ गया बी, फिर नजदीक वाले के साथ ए डॉट बी, साथ क्या आ गया डी। इतनी सी बात थी, आपने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगा दी। अब हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखना ए डॉट, डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर के दरमियान आती है, तो ये डॉट का निशान ए और सी के दरमियान आएगा, ये तो स्केलर नंबर है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे ए डॉट बी डॉट डी, तो कितना ऑकवर्ड लगेगा, सो सैड। दो वेक्टरों, दो स्केलर की और वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट नहीं होती, वेक्टर की और स्केलर की डॉट प्रोडक्ट नहीं होती, डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर्स की होती है। तो ये डॉट किसके साथ मिलेगा जाके, सी के साथ, ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी, ये पहले जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ए डॉट डी, इधर आ जाएगा बी डॉट सी। अब बारी आती है इसकी, बी और ए आपस में डॉट मल्टीप्लाई होंगे, बी डॉट ए सी डॉट डी, फिर बी डॉट मल्टीप्लाई होगा डी के साथ, बी डॉट डी, साथ आ गया सी डॉट ए, सी डॉट ए। ये वेक्टर का निशान ऊपर लगाए नीचे लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब इसकी बारी आती है तो ये आ जाएगा सी डॉट बी, साथ आएगा ए डॉट डी, फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी डॉट डी, और साथ आएगा ए डॉट बी। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, कम्यूटेटिव, तो जहां जहां पे कोई तरतीब गलत देखते हैं आप उसकी तरतीब सही कर दें। बट डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव
कमोटेटिव। कमोटेटिव है तो आइए इसकी तरतीब सही करने की कोशिश करते हैं। ए के बाद सी आता है, ठीक है, ए पहले आता है, सी बाद में, बी पहले आता है, डी बाद में, बिल्कुल ठीक, माइनस ये क्या आ गया, ए डॉट डी, बी डॉट सी, ये भी ठीक है, बी डॉट ए ये ठीक नहीं है, बी डॉट ए ये ठीक नहीं है, इसको पहले हम करेंगे ए डॉट बी, ए को पहले लिखा, बी को बाद में, सी डॉट डी ठीक है, माइनस उसके बाद बी डॉट डी, ये भी ठीक है, बी डॉट डी, सी डॉट ए ठीक नहीं है, ए पहले आएगा, सी बाद में, ए डॉट सी, सी डॉट बी भी ठीक नहीं है, बी पहले आएगा, सी बाद में आएगा, बी डॉट सी इंटू ए डॉट डी, माइनस सी डॉट डी, ठीक है, चलेगा, भागेगा, दौड़ेगा। अब देखिए ये सारे आपस में कैंसिल होंगे, ए डॉट सी, ए डॉट सी, बी डॉट डी, ये देखिए ए डॉट सी, बी डॉट डी, ये देखिए ए डॉट सी, बी डॉट डी, खत्म, फिनिश, माइनस ए डॉट डी, इसके नीचे 3 लाइनें लगा देते हैं, ए डॉट डी, बी डॉट सी, ये देखेंगे ये 3 लाइनों वाला 3 लाइनों वाले से कट गया, उसके बाद ए डॉट बी, सी डॉट डी, ए डॉट बी, सी डॉट डी, ये दोनों आपस में फिशों, तो कटने कुटने के बाद, वढ़ने वुड़ने के बाद क्या आंसर आ गया, 0, और ये क्या है आपकी राइट हैंड साइड। बारी है क्वेश्चन नंबर 19 की। हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए अब हम फिर इसकी लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करते हैं और साबित कर देंगे कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। डी क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस सी। अब ये देखें यहां पे डॉट प्रोडक्ट आ रही है और ये क्या है, ये 3 वेक्टरों की वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को फार्मूला लगा के हल कर लेते हैं। ओहो ओहो, ये आ गया डी क्रॉस ए क्रॉस बी, मैंने यहां पे ना बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया, डॉट ए क्रॉस सी यूजिंग, अब ये फार्मूला याद कर लें, बहुत काम की चीज है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर होगा, ये अपने से दूर वाले के साथ पहले डॉट मल्टीप्लाई होगा, ए डॉट सी इंटू बी, फिर ये अपने से नजदीक वाले के साथ डॉट मल्टीप्लाई होगा, ए डॉट बी इंटू सी। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इट विल बिकम, डी जो है ये किससे डॉट मल्टीप्लाई होगा, दूर वाला क्या है बी, डी बी के साथ ए एज इट इज, फिर डी ए के साथ बी एज इट इज, डॉट ए क्रॉस सी। अब देखें, अब इसने मल्टीप्लाई होना है इसके साथ, और डॉट हमेशा 2 वेक्टर्स के दरमियान आती है, तो ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, तो इन दोनों के दरमियान डॉट आएगी और इसके दरमियान डॉट आएगी। दिस इज फर्दर इक्वल टू डी डॉट बी, जब इसको इसके साथ डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए डॉट ए क्रॉस सी, माइनस डी डॉट ए, जब इसको इसके साथ डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बी डॉट ए क्रॉस सी। हैव यू एनी काइंड ऑफ ट्रस्ट? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब एक बात याद रखो, इफ एनी 2 वेक्टर इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर इक्वल then its value is 0, but a dot a cross c is equal to 0 के बराबर आ गया, बिकॉज 2 वेक्टर इक्वल हैं। इसका मतलब है जब इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो इसकी 2 रोज आइडेंटिकल आ जाएंगी। तो ये आ गया डी डॉट बी इंटू 0 माइनस, ये स्केलर इसको बाद में ना लिख दूं, ये आ जाएगा बी डॉट ए क्रॉस सी इंटू, और मुझे चाहिए ए डॉट डी, तो बट ये भी इस्तेमाल ना कर लें कि डी डॉट ए डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होगी,
इसको मैं ए डॉट डी लिख दूंगा, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे आ गया ए डॉट डी आ गया। ठीक 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 ठीक। बट इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, चूंकि डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल हैं, ये तो सारा जीरो हो गया, माइनस बी ए सी, यानी जहां पे जी चाहे डॉट लगा दें, जहां पे जी चाहे क्रॉस लगा दें। अब ए के बाद बी आना चाहिए, लेकिन यहां पे सी आ रहा है। अगर मैं दोनों की पोजीशनें चेंज करता हूं, इफ एनी टू वेक्टर इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एनी टू एडजेसेंट वेक्टर इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर चेंज, देन चेंज द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट। बट बी सी ए है ना, ओहो सॉरी, बी ए सी बराबर होगा। अब ये देखो, ए को मैं पहले लिख रहा हूं, बी को बाद में, तो मैंने एडजेसेंट वेक्टर का साइन चेंज कर दिया। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे साथ माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में दो वेक्टर को चेंज करने का मतलब मैंने दो करीबी रोज को इंटरचेंज किया है। अब माइनस बी ए सी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, माइनस इंटू माइनस ए बी सी इंटू ए डॉट डी। अब ये माइनस और माइनस किसके बराबर आ जाएगा, ये तो प्लस के बराबर आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू ए बी सी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, साथ आ गया ए डॉट डी। अब जहां पे जी चाहे डॉट लगा लें, जहां पे जी चाहे क्रॉस लगा लें। यहां पे डॉट चाहिए तो मैं लिख देता हूं ए डॉट बी क्रॉस सी। वेक्टर का निशान चाहे नीचे लगाएं चाहे ऊपर लगाएं, लेकिन लगाएं जरूर। अगर आप नहीं लगाते तो आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन खत्म, फिनिश, खलास हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नंबर आएगा आपका इसमें। ये आ गई जी आपकी राइट हैंड साइड, जो कि आपने साबित करनी थी। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। जस्ट जब आप वीडियो देख रहे होते हैं, नीचे रेड कलर का लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है, आपने जस्ट उसको पुश करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और आप चाहते हैं अगर कि हर नई आने वाली वीडियो का लिंक फौरी तौर पे आपको मिले, तो फिर बेल आइकॉन के बटन को भी दबाइए। अपना ख्याल रखिएगा और आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।